अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने नाश्ता वगैरह बनाकर दे दिया था अपने हस्बैंड को और मैंने भी थोड़ी सी चाय यहाँ पी ली थी। और उसके बाद मैंने सोचा आज करती हूँ मैं सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और बहुत सारा सामान भी फ्रिज में इकट्ठा हो गया था। मैंने इसकी कोई भी क्लीनिंग नहीं की थी। तो जी आज मैं ये अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। और आप लोगों को यहाँ पर फ्रिज का कलर थोड़ा डिम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये फ्रिज मेरा पुराना फ्रिज है। मतलब मैंने ये सेकंड हैंड फ्रिज लिया था और मेरा जो फ्रिज था न्यू फ्रिज वो है मेरी ससुराल में। तो जी वहाँ से तो फ्रिज आना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने यहीं से ही एक सेकंड हैंड फ्रिज काम चलाने के लिए काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ले लिया था। तो जी बस इसका तो डोर भी बहुत ख़राब था और टूटा हुआ था, लेकिन ये कूलिंग अच्छी कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये फ्रिज ले लिया था। और इसके ऊपर ये मैंने फिर पेंटिंग बना दी थी और फिर थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर कलर करके पेंटिंग बना ली थी। तो ये बस हमारा काम चलाने के लिए हो गया था। तो जी बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे थे काम पर। आज मेरे हस्बैंड किसी दूसरी जगह काम पर जा रहे थे मेरे भाई के साथ। जहाँ वो जाते हैं दूसरे भाई के पास, वहाँ आज वो नहीं गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अम्मी की तरफ चले जाना। तो जी बस यहाँ पर मेरी चाची भी जा रही थी अम्मी के घर, तो मैं भी उन्हीं के साथ चली गई। बट जैसे ही हम लोग अम्मी के घर पर आए तो पता चला कि यहाँ तो रात भर लाइट ही नहीं आई थी। ट्रांसफार्मर जो था अम्मी के कॉलोनी का वो जल चुका था और ये दूसरा दिन था, तो आज भी यहाँ पर लाइट नहीं आई हुई थी। तो पूरे घर में अंधेरा हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जी बस हम सभी लोग बरामदे में बैठ गए और बाहर का डोर, मेन डोर हम लोगों ने खोल दिया था, जिसमें से थोड़ी बहुत हवा आ रही थी। वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सब लोग गर्मी की वजह से परेशान थे और करीब पूरी कॉलोनी में ही लाइट यहाँ पर नहीं आ रही थी और सभी लोग अपने घर के बाहर या अपने घर के सहन में बैठे हुए थे अपना अपना डोर खोलकर। तो जी बस यहाँ पर करीब 5:30 बजे इवनिंग में लाइट आई थी। दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर चेंज हुआ था, तो यहाँ पर लाइट आई। तो फिर जल्दी जल्दी से पंखे कूलर यहाँ पर खोल दिए गए, तब थोड़ा सा रिलैक्स आया था। और जी बस गर्मी बहुत ज़्यादा है
और सभी लोग यहाँ पर बारिश होने का वेट कर रहे हैं। और यहाँ एक अच्छी न्यूज़ भी देखी है हम लोगों ने कि वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि आज और कल यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। तो जी न्यूज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर था रात का टाइम और यहाँ पर अम्मी के घर खाना लग रहा था। खाने में थी सैलेड और शामी कबाब थे और ये पार्चों का सालन था। सैलेड में ओनली प्याज ही काटी थी क्योंकि रात में हम लोग सैलेड में खीरा और टोमेटो वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए सिर्फ अनियन ही काट लेते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर था दूसरा दिन, मैं अपने घर पर रात में ही आ गई थी और सुबह ही हम लोग नहा धोकर फ्रेश हो लिए थे क्योंकि पानी की यहाँ प्रॉब्लम है। और आज यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि पानी आ गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहा धोकर फ्रेश हो लिए थे। और हस्बैंड जा चुके थे काम पर, तो जी बस मैं रेडी होकर अपने घर का काम निपटाकर यहाँ पर आज सोच रही थी कि मैं जाऊंगी अपनी बड़ी सिस्टर के घर, क्योंकि करीब बहुत दिन हो गए थे, दिन नहीं बल्कि बहुत 2-3 महीने हो गए थे जो मैं उनके घर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मुझे ऊपर जीना चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जाना अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और मेरी सांस फूलने लगती है। तो जी बस मैंने आज सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही थी अपनी मेडिसिन मेरी वही सर्वाइकल पेन की चल रही है। और अभी चेकअप कराने के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरी जो नेक की बोन है वो बढ़ रही है, इसी वजह से मेरा पेन कम नहीं हो रहा है। और बहुत दिन हो गए हैं मेरे इस पेन को होते हुए, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। तो जी बस डॉक्टर ने अब यहाँ पर मेडिसिन दी है और बोला है कि आप इसे रेगुलर खाएं और एक्सरसाइज करें तो ठीक हो जाएगी। तो जी यहाँ पर मैंने अपने बालों को ड्राई करके और इसको ऊपर बन बना लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि शायद फिर से पानी आ जाए, लेकिन बस सुबह ही थोड़ा सा पानी आया था। अब यहाँ पर मैंने मोटर चलाई तो पानी नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ पर अब जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। और मैंने अपनी सिस्टर के घर जब मैं गई तो वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जी बस मैं वहाँ पर काफ़ी देर रुकी और इवनिंग के 4 बजे मैं वहाँ से वापस आई थी। और वापस आकर मैंने यहाँ पर आटा गूँधा रोटी के लिए, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी थी। क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी दे दी थी और जो मेरी छोटी बहन है उन्होंने मुझे करेले की सब्ज़ी भेज दी थी। तो जी बस मैंने यहाँ पर सब्ज़ी में कुछ नहीं बनाया क्योंकि वही हम दोनों के लिए काफ़ी था। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से आटा गूँधा और आटे को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए मैंने रख दिया और तब तक यहाँ पर मैं बैठ गई। और ये इवनिंग का टाइम था, मौसम कुछ अच्छा हो गया था, वरना दिन में तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे ही शाम होती है तो मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। और फिर आटे को थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी रोटी बनाना। तो जी बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन गुज़र जाता है। और गर्मी की वजह से ज़्यादातर मैं अपने रूम में नहीं रहती हूँ और किसी न किसी के घर चली जाती हूँ।
तो जी बस आज मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो जी यहाँ पर देखिए मेरी रोटी बन चुकी है और अब मैं इसे रख दूँगी और खाने में। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सब्ज़ी मेरी सिस्टर के घर से आ गई थी, तो मैंने नहीं बनाई। और जी बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। हस्बैंड मेरे काम से आ चुके थे लेकिन वो थक गए थे, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ा मोबाइल में कुछ न्यूज़ वगैरह देख रही थी। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया के घर टूटने वाले हैं, तो बस आज भी कोर्ट में उसकी हियरिंग थी और मैं उसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कोर्ट में क्या हियरिंग हुई है। लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी और मैं बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि मुझसे बार बार चाची भी पूछ रही थी कि कोई न्यूज़ आई या नहीं। क्योंकि डर तो हम सभी को लगा हुआ है और पता नहीं कब क्या होगा, कब हम सबके ये घर तोड़ दिए जाएंगे। तो जी बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हम सब लोगों के लिए दुआ करें। और ये था हमारा रात का डिनर, भिंडी की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी और थोड़े से यहाँ पर थे पाए का सालन। और जी बस फिर से यहाँ पर टेंशन का वही माहौल बन गया है जो पहले हुआ था। अब फिर से सबको डर लगने लग गया है कि पता नहीं कब हमारे ये सारे घर तोड़ दिए जाएंगे और हम सब बेघर हो जाएंगे। तो जी बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब में से किसी को भी बेघर ना करे। और यहाँ पर था ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड आज भी पहाड़ पर काम करने के लिए गए हैं और मैंने यहाँ अपने लिए सुबह सुबह ही बना ली है खिचड़ी। थोड़ी सॉफ्ट करके बनाई है क्योंकि मुझे सॉफ्ट खिचड़ी अच्छी लगती है। और बस मेरा यही नाश्ता और यही लंच हो जाता है। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मुझे भी सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।